प्रकार से यह जो स्तुतियां हैं हमने पढ़ी, तो हमारे गुरुओं के कितने उपकार हैं जिनको हम कभी चुका नहीं सकते। इस प्रकार से यह जो श्रुत के धारक हुए हैं उनका हमने वर्णन किया। ऐसे ही हमारे श्रुत के लिए जिन्होंने अपना तन मन धन निछावर किया, ऐसे महाकवि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, जिनके बारे में जब भी जो कहा जाता है वो बस थोड़ा कम पड़ जाता है, इसीलिए वो हमारे लिए बहुत कुछ प्रदान करते चले गए। क्योंकि धूप और छांव का मेला है जिंदगी, बहते हुए जल का ठेला है जिंदगी, सूरज से कीर्ति बड़ी बिना पंख उड़ जाए, सूरज तो जल जाते कीर्ति ही रह जाए। इस प्रकार से वो हमारे लिए कहते हैं बहुत कुछ प्रदान करते चले गए। और वह तपोवृद्ध थे, वयोवृद्ध थे, ज्ञान वृद्ध थे, अनुभव वृद्ध थे, वृद्धों के भी वृद्ध थे, वे आयुर्वेद आदि के ज्ञाता थे। तो वह उनका जो रूप था गौर वर्ण था, इसीलिए उनका नाम भूरामल रखा गया था और शांति कुमार भी नाम उनका था। और ज्ञान सागर जी महाराज के क्षेपशम को देखकर श्रीमान सर सेठ भागचंद सोनी ने अजमेर में ज्ञान मूर्ति की उपाधि से अलंकृत किया था। वह और सुपार्श्वमती माता जी ने न्याय तीर्थ की पदवी से उनको अलंकृत किया था। उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया था। उन्होंने अध्ययन के दौरान निःशुल्क भोजन करना नहीं स्वीकारा, गमछा बेचकर आजीविका की। उनसे ही प्रेरणा लेना चाहिए आज के युवकों को कि भोजन बनाना सीखना चाहिए और अपने ऊपर आश्रित रहना चाहिए। पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री ने भी कहा था कि 70 वर्ष में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा। पंडित भूरामल जी परीक्षा पास करने को ज्ञान की सच्ची कसौटी नहीं मानते थे। एक विद्वान, अन्य धर्म के विद्वान ने कहा था कि जैनियों के ऐसा साहित्य कहाँ जो मैं तुम्हें पढ़ाऊं। जब वो पढ़ने गए तो ऐसा बोला। यह सुनकर उनके हृदय में गहरा धक्का लगा, क्षण भर को वे अचेत से हो गए। उसी समय उन्होंने संकल्प किया कि अध्ययन काल के बाद ऐसे साहित्य का निर्माण करूंगा जिसे देखकर जिनेतर विद्वान भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो जब वह बोलते थे तो अरहर की दाल के बराबर ओंठ के नीचे बाईं ओर का तिल दिखाई देता, जो कि यह बताता था कि उनके ओंठों पर जिनवाणी का वास था। उनके अंदर झुंझलाहट नहीं रहती थी, अक्खड़पन नहीं रहता था। कहते हैं जब व्यक्ति का मरण होता है तो बस व्यक्ति अमर हो जाता है, क्योंकि और इस प्रकार से जाते जाते वो हमें निशानी दे गए, उम्र भर दोहराए ऐसी कहानी दे गए। तो फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वह समा क्या बुझे, जिसे रोशन प्रभु करे। तो गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है, जीवन की हर श्वास को सार्थक कर डालो, तुम सांसों का पल भर भी विश्वास नहीं है। इस प्रकार अहो अर्थी उठ रही थी, वक्त था शाम का, लोग मिलकर कह रहे थे आदमी था काम का। हजारों रोज जन्मते हैं, हजारों ही वे मरते हैं, कोई कोई यहाँ करके अच्छा काम करते हैं। तो इस प्रकार से कोई हंस के मरा, कोई रो के मरा, जिंदगी पाई मगर उसने जो कुछ होके मरा। इसलिए जो काम भी करें अपन वो अच्छे से करें, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए मुझे अकेले को छोड़ने हजारों लोग आए थे, हजारों में से केवल 4 ही कांदा लगाए थे, फिर छोड़कर शमशान पर इस कदर से चल दिए मानो खुद प्रभु से खुद उधार मुझको मांग लाए थे। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नवजीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहा कर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र वहां कर। तो मिथ्यात्व का बमन करना, कषायों का समन करना, इंद्रियों मन का दमन करना, आत्मा में रमण करना, अपने में मगन रहना, प्रभु का भजन करना, मोक्ष को गमन करना। तो मृत्यु से लड़ना, अपने में जमना, परद्रव्य से हटना, भोगों से भागना, शरीर से ममत्व त्यागना। तो ऐसे मुनिराज के बारे में वर्णन आता है।
यमराज के दूतों से वे भयभीत नहीं होते, शीत की हिमपात में सिकुड़ते नहीं, जेठ की अग्नि का तापी सूर्य ने सुखा नहीं पाता, बरसात के मूसलाधार जल से वे कभी भीग नहीं पाते, वे भोजन की जगह भूख को खाते हैं, प्यास में पानी नहीं स्वयं प्यास को पीते हैं, अर्धरात्रि का प्रमादी अंधकार उनकी पलकें नहीं झपकाता है, पशुओं की क्रूर ध्वनियां उनके आत्मोन्मुखी स्वरों का विरोध करने में समर्थ हैं, वे असंख्य भारतीयों के प्राण हैं, उन पर किसी की आज्ञा नहीं चलती, वरन उनकी आज्ञा के बिना ही संपूर्ण भारतवासी उन पर प्राण निछावर करते हैं। तो ऐसे मुनिराज जो सल्लेखना धारण करते हैं, इसको वीर मरण कहा गया है। ऐसे पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं अन्य जिन साधुओं ने, दिगंबर जिन साधुओं ने सल्लेखना धारण की है, ये आदर्श है, क्योंकि बुद्धिपूर्वक मरण कहा जाता है। कसायों का भी समन करना, शरीर को भी क्रस करना, कसायों को भी क्रस करना, इस सल्लेखना का उद्देश्य होता है। जैसे चोर हमारी संपत्ति चुरा ले जाता, हमें पुण्य लगता, और हम दान करते हैं तो पुण्य लगता है। ऐसी कि लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जावे, ये सल्लेखना का उद्देश्य होता है। इसलिए सल्लेखनाधारी तपोधन साक्षात तीर्थ होता है, छपक शूरवीर होता है, और जिस आराधना को लोक में महाप्रभावशाली पुरुष प्राप्त न कर सके, ऐसी दुर्लभ आराधना को प्राप्त करने वालों की महिमा का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। जीवन में सल्लेखना धारण करना सर्वोत्तम कार्य है। सल्लेखना के आराधक को नरक, तिरंच और मनुष्य आयु का बंध नहीं होता है। जो फल कठिन तपश्चरण से प्राप्त होता है, वह फल सल्लेखना धारण करने से सहज प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जन्म मरण सभा के उद्घाटन और समापन की भांति है। अनादि संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं हुआ है जो जन्म लेकर मरण को प्राप्त ना हुआ हो, चाहे वह देवेंद्र हो, चाहे नरेंद्र हो, मुनि हो, वैद्य हो, डॉक्टर हो, सभी को अपने अपने सुनिश्चित समय में मरण अवश्य हुआ है। कोई भी विद्या आदि, तंत्र मंत्र, औषधि आदि मरण से नहीं बचा सकते। तो जैसे वस्त्रधारी जीर्ण वस्त्र को निर्ममत्व भाव से छोड़कर नवीन वस्त्र को सपूर्वक धारण करता है, ऐसे ही सल्लेखना में होता है। इसलिए मृत्यु तो आएगी, चोर बताकर नहीं आता, अचानक आती है और चली जाती है। जब भी कोई ऐसी घटना घट जाए, कोई भूकंप आ जाए, कोई सुनामी लहर आ जाए, बाढ़ आ जाए, ज्वालामुखी आ जाए, है ना, करंट लग जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए और शरीर जाने वाला हो, एक्सीडेंट हो जाए, तो शरीर तो जाना ही है, लेकिन अगर हम णमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते बुद्धिपूर्वक उस शरीर का त्याग कर देते हैं तो कोई रोग हो जाता है, कई परेशानी आती। क्योंकि जब तक यहाँ हैं तो अच्छी बात है, धर्म ध्यान हो रहा है, कोई मुनिराज हैं, अगर स्वर्ग में चले गए, अन्न गति में चले गए तो असंयम में चले जाते हैं। इसलिए मुनिराज भी औषधि आदि ग्रहण करते हैं, प्रयास करते इसको बचाने का। जैसे एक वीर पुरुष देश की रक्षा को करते करते, लड़ते लड़ते मर जाता है, इसी प्रकार से इस मरण को वीर मरण कहा गया है। तो इस प्रकार से आत्महत्या जो करते हैं वह आत्मघात कहलाता है। लेकिन सल्लेखना को जैन दर्शन में सबसे महान कार्य कहा है, जैसे कलसारोहण होता है उसी प्रकार से कहा गया है। इसलिए आयु के क्षय को मरण कहा जाता है, आयुष क्षय से मरण हेतुत्वात्। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह ने भी इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से अपन को ऐसी भावना, अहो अर्थी उठ रही थी, वक्त था शाम का, लोग मिलकर कह रहे थे आदमी था काम का। तो इस प्रकार से मृत्यु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब आम आदमी मर जाते हैं तब धूमकेतु दिखते नहीं है, परंतु जब किसी बड़े आदमी की मृत्यु होने वाली हो तो आसमान भी आग में लगता है। इंसान को ख्याल है जब समय होगा तब मृत्यु आएगी ही, फिर भी वह उसके आगमन के ख्याल मात्र से ही डरता है। मृत्यु कभी रिश्वत नहीं लेती, ऐसा लिखा है कि मृत्यु यानी अंत या अंतराय नहीं, परंतु नई सीढ़ी का प्रारंभ है। हमने मृत्यु को ज्यादा विकृत रूप से चित्रित किया है। मृत्यु प्रत्येक व्यक्ति की अनिवार्यता को समझता है, फिर भी वह उनके बारे में कभी विचार नहीं करता। लोग मौत से नहीं लेकिन अपनी अपूर्णताओं का हिसाब देने से डरते हैं। एक बार हम अपनी खुद की मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं तो एकाएक जिंदगी जीने के लिए हम मुक्त हो जाते हैं। जैसे जैसे हम अपनी मृत्यु के करीब
जाते हैं वैसे वैसे हम ज्यादा खिलते जाते हैं। सभी वस्तुएं पृथ्वी से विकसित होकर पृथ्वी से ही वापस परिवर्तित होती है। मृत मानव मृत ही है जिसको कोई नाम निशान नहीं है। मृत्यु यानी मृत्यु की बातों से छुटकारा और एक ही पल में उसकी समाप्ति। अमृत भी एक अभिशाप है। मैंने वह गमाया ऐसा अफसोस कभी मत करो, सिर्फ इतना ही कहो कि मैंने वह लौटा दिया। ऐसी भावना करने से कभी कुछ जाने या गंवाने का दुख नहीं होगा। पतझड़ आएगा ही नहीं तो बसंत का मूल कैसे समझ में आएगा। इस जिंदगी में मृत्यु को पाना इसमें कुछ नहीं है, परंतु वैसे तो यूं ही जिंदगी जीने में क्या नया है। किसी को प्रेम ना कर सको, किसी का प्रेम ना पा सके, ऐसी परिस्थिति मृत्यु से भी बदतर है। एक लघु बसंत प्रेम और हास्य का प्रकाश और जीवन का, और फिर बाहरी अंधकार का हाहाकार, राख की राख में समाप्ति। राख जीवन का अंतिम सत्य है। मृत्यु काला ऊंट है जो हर मनुष्य के आंगन में एक बार अवश्य झुकता है। उदित होता प्रभात नहीं देता भरोसा कि हम पूरा करेंगे दिन, क्योंकि मृत्यु द्वार पर राह देखती खड़ी है हमारे जीवन का हरण करने। हम भी धूल में मिल जाते हैं और हमारे महान कार्य भी। जब गौरव के साथ जीवन जीना संभव न हो तब इंसान को गौरव के साथ मरण करना चाहिए। कई बार हम अपने आप को कष्टदायक स्वप्नावस्था से जगने के लिए धन्यवाद देते हैं। मृत्यु के समय भी ऐसा ही करना चाहिए। मृत्यु एक बड़ा साहस है। मैं चाहता हूं कि मेरी मौत, किसी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरी मौत एक सच्चे इंसान की मौत हो और वह मेरा अंतिम अंत हो। अच्छे भले महारथी भी कैसे ढल जाते हैं। माता के उदर से मैं नग नहीं पैदा हुआ, मृत्यु के बाद भी बसती होऊंगा, ईश्वर की जय हो। क्या इंसान उसके सर्जक से भी अधिक न्यायशील हो सकता है? क्या वह सर्जक से भी अधिक पवित्र हो सकता है? प्रत्येक मानव अंत में अपने दूर के घर वापस फिरता है। ही दिन के प्रहरी, तूने रात्रि का ख्याल किया है। अपने घर को शुभस्त रखना, मौत दूर नहीं है। इस प्रकार कोई कार्य ऐसा मान कर कि तुम 100 साल जीने वाले हो, प्रार्थना करो ऐसा मानकर कि कल तुम्हारी मौत होने वाली है। जो जान लेता है कि मैं भिन्न हूं और देह भिन्न है, उसके लिए मृत्यु है नहीं। 6 गज जमीन सबका एक ही नाप है। अपनी अंतिम पोशाक में जेबें नहीं होती। जब तक मौत सामने आकर खड़ी ना हो जाए तब तक तुम जीवन कितना सुखद है यह नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक तो तुम जिए ही नहीं। मौत का पंजा जब अपने प्रिय पात्र पर पड़ता है तब हम पहली बार मौत को पहचानते हैं। बिछुड़ने की घड़ी आ गई है और हम अपने रास्ते चलेंगे। मैं मरूंगा, तुम जियोगे, ईश्वर ही जाने अक्षा क्या है। मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकते, मृत्यु को जीत नहीं सकते। मृत्यु को जानता है, जानना ही मुक्ति बन जाता है। कब और किस प्रकार मरना वह तुम निश्चित नहीं कर सकते, लेकिन जीवन किस प्रकार जीना वह तो तुम निश्चित कर सकते हो। मरने वाले के पीछे शोक मत करना, क्योंकि वह तो सभी पीड़ाओं से मुक्त हो गया है। मरने वालों में से जिन्होंने संसारी तृष्णाओं का त्याग किया हो वे निर्वाण को प्राप्त करते हैं। मृत्यु एक विश्वास है और वह है आने वाले कल का अभाव। मृत्यु के बाद भी अगर लोगों के दिल में अपना स्थान हो तो वह मृत्यु नहीं है। मृत्यु कभी दंड होती है, कुछ लोगों के लिए उपचार और अनेकों के लिए कृपा। सबसे ऊपर स्वर्ग है जहां एक न्यायाधीश बैठता है जिसे कोई राजा भी भ्रष्ट नहीं कर सकता। सज्जन आदमी का जीवन मृत्यु की तैयारी है। जिसकी उपस्थिति से हम सजग नहीं होते वह मृत्यु अनिष्ट कैसे हो सकती है। इंसान किस प्रकार मरता है वह नहीं, किस प्रकार जीता है वह महत्वपूर्ण है। जिंदगी में जो आदमी महान होता है वह उसकी मृत्यु के बाद 10 गुना महान बना रहता है। मृत्यु को ढूंढो नहीं, मृत्यु खुद तुम्हें ढूंढ निकालेगी। ऐसा रास्ता ढूंढो कि मृत्यु परिपूर्णता में परिणत हो। जीवन पर्वत से भी ज्यादा वजनदार होता है, मृत्यु पंख से ज्यादा हल्की होती है। जिंदगी की घड़ी को एक ही बार चाबी दी जाती है और किस क्षण उसके कांटे बंद हो जाएंगे वह कोई नहीं जानता। उस क्षण के ही तुम मालिक हो। सत्य और सुंदरता को एक साथ दफनाया गया। सत्य ने सुंदरता से पूछा, तुझे क्यों मरना पड़ा? सुंदरता ने कहा, सुंदरता के कारण। जवाब सुनकर सत्य ने कहा, तब तो हम सगे हैं, क्योंकि मुझे भी सत्य के कारण ही मरना पड़ा। तो मौत का डर हमें इसलिए लगता है क्योंकि मौत के बाद हम कहाँ जाते हैं उसकी हमें खबर नहीं है। अहंकार मानव को तीव्र गति से मौत के मुंह में धकेल देता है। इस प्रकार
तो इस प्रकार से पाप का बदला मृत्यु है। शैतान द्वारा दी गई ईर्ष्या से पाप जगत में प्रविष्ट हो सका है। मनुष्य उम्दा प्राणी है जो राख बनने के बाद भी भव्य लगता है और कब्र में भी खौफदार। मौत कभी भी अर्थहीन नहीं होती। हम इंसान हैं, इसलिए भूतकालीन महानता का एक स्मरण भी विलीन होगा तो हमें दुख होगा ही। ज्यादातर लोग इधर उधर भटक कर, खा पी कर, बातें करके, नफरत करके, साथ मिलकर बिछड़ कर कुछ ऊंचाई पर चढ़ते ही धूल में पटक खाते हैं और अनेक प्रयासों के बावजूद कुछ नहीं पाकर मृत्यु की भेंट चढ़ जाते हैं। मृत्यु के महासागर में जीवन रूपी कुछ झाग दिखते हैं जो क्षण मात्र में लुप्त हो जाते हैं। जब हम सबसे ज्यादा सलामती का अनुभव कर रहे होते हैं तभी मृत्यु जिंदगी का सूर्यास्त हमें हल्के से स्पर्श करता है। मृत्यु से क्यों डरते हो? वह तो एक अति सुंदर अनुभव है। निस्तेज मृत्यु किसी पक्षपात बिना ही गरीब की झोपड़ी और राजा के महल पर आकर द्वार खटखटाती है। मृत्यु इंसान बातें नहीं बनाता है, मृत्यु सारा हिसाब चुकता करती है। मृत्यु सभी प्रकार के भेद भाव मिटा देती है। मृत्यु भेड़िए की तरह ही सियार को भी फाड़कर खा जाती है। और आत्मा के अमृत के बारे में खुद का ही उदाहरण देकर एक ने समझाया कि शारीरिक बीमारी शरीर को खा जाती है लेकिन आत्मिक बीमारी यानी कि पाप आत्मा को खाता नहीं है। जो कभी भी मरता नहीं उसे मौत भी मार नहीं सकती। प्रत्येक विदाई पर है मौत की छाया। जो मृत्यु से नहीं डरता वह धमकी से नहीं डरता। जीवन के प्रति लालसा के तल में होता है मौत का भय। शुभ जीवन डरता नहीं है, ना मौत से न जीने से। बीच के अवकाश को मनाने के सिवा जन्म और मृत्यु का कोई इलाज नहीं है। मृत्यु के पहले सारा ही जीवन जीवन है। माता पालने के पास जो लोरी गाती है, राजा के बल को भी मटिया मैट कर देता है। स्वर्ग में अगर हंसने की छूट ना हो तो मुझे वहां नहीं जाना। वस्त्र पुराने तजकर मानव नए वस्त्र शरीर पर धरता है। आत्मा खोखले शरीर को तजकर ताजे शरीर को ग्रहता है। मृत्यु वृद्ध आदमी के पास जाती है, युवा आदमी के पास जाती है। इस प्रकार से यह विषय पूर्ण होता है। और इसी प्रकार से हम श्रुत के धारकों की महिमा गाते रहें, ऐसे आचार्यों की महिमा गाते रहें। देवसास गुरु नवदेवताओं की महिमा गाने से हमें ज्ञात होता है कि हमने क्या लिया, क्या दिया। इस प्रकार से हम क्रमशः चर्चा करते रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, जिनवाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती मातो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।